हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम करेंगे फरवरी सेकेंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को इसी तरीके का कंटेंट मिलता रहे। इसके अलावा हम लोगों ने डेली पीडीएफ आप लोगों को करंट अफेयर्स की प्रोवाइड करना शुरू करी है। हम लोगों ने एक सिंगल पेज पे जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दिन के होते हैं वो आप लोगों को दे देते हैं ताकि आपको रिवाइज करने के लिए या फिर आप उसको गो थ्रू करें हार्डली 10 मिनट आपके लगते हैं, बट आपके करंट अफेयर्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके बाद हमारी ऐप पे ही आप लोगों का एक फ्री टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाता है और महीने के एंड में आपको एक मैगजीन की फॉर्म में हम लोग वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो चलिए आप लोग ये सब ले सकते हैं ट्रिपल एस ऐप पे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा आपको बता दें जो बच्चे जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, फरवरी का मॉक टेस्ट शेड्यूल आप लोगों के सामने है। 2 एग्जाम अभी रिसेंटली हमारे कंडक्ट हो चुके हैं जिसमें कॉस्ट इलेक्शन असिस्टेंट के एग्जाम जो है वो खत्म हो गए हैं। बहुत अच्छा हमारे स्टूडेंट परफॉर्म करके आए हैं और बहुत ही अच्छा जो है उनका स्कोर अभी तक आपको बता दूं इन एग्जाम्स में, इस कॉस्ट के एग्जाम में बन रहा है। तो चांसेस इस बार भी ये हाई है कि हमारे बच्चों की सिलेक्शन हो जाएगी। इसके अलावा जेई सिविल के टेस्ट अभी आपको सब्जेक्ट वाइज मिलना शुरू हो चुके हैं। एफडब्ल्यू का टेस्ट नंबर 16 रीसेंट एग्जाम पैटर्न पे आप लोगों को मिला है और मैकेनिकल का भी मॉक टेस्ट 1 आपको मिल चुका है। अब अगला टेस्ट आपका वीएलडब्ल्यू का होगा, वो थोड़ी लेट है, लेकिन अगर आप लोग इनमें से कोई भी कोर्स या फिर अगर आप लोग ये टेस्ट देना चाहते हैं आप लोगों को ये हमारी ऐप पर मिल जाएगी। वैसे हमारी ऐप की कॉस्ट 400 या 500 रुपये रहती है पूरे कोर्स में, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, पीडीएफ हर चीज़ मिलती है। उसके बावजूद भी आपको 20% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा अगर आप लोग वहाँ पे कोड यूज़ करेंगे शिवरात्रि का। तो ये सिर्फ 16, 17, 18 फरवरी तक ही वैलिड है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। लिंक में आपको सभी कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने रिसेंटली इंडिया की पहली ऐसी फिनटेक प्लेटफॉर्म बना है जो कि अब क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट्स को भी सपोर्ट करेगा। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। रीज़न बीइंग आमतौर पे आप लोग देखते आ रहे हैं कि यूपीआई पेमेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। यूपीआई आजकल आपको भी पता है कि हर जगह पे आपको कैशलेस इकोनॉमी के बारे में सुनने को मिलता है। तो यूपीआई पेमेंट्स बहुत ज़्यादा इंडिया में हो रही हैं, इनका नंबर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहली ऐसी इंडिया की फिनटेक प्लेटफॉर्म कौन सा है जो कि क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट करेगा यूपीआई पेमेंट्स को। तो यहाँ पे याद रखना ये है फ़ोन पे ऐसा पहला बना है जो कि आपका हेल्प करेगा पेपर में। जब मुझे आज भी याद है जब हम लोग प्रिपेयर करते थे तब यूपीआई पहली बार आया था और यूपीआई पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग भी याद रखना, इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये आपको याद होनी चाहिए, ये अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ठीक है, मान लिया कि इंटरनेशनल जो मर्चेंट आउटलेट्स हैं वहाँ पे अब हम लोग क्यूआर कोड स्कैन कर पाएंगे, तो कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे अब यहाँ ये इनेबल हुआ है। अब ये जो कंट्रीज है उनके नाम भी याद रख लो, कई बार हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सी कंट्री है जहाँ पे नहीं होगा। तो यूएई में अब आप लोग अगर जाते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, सिंगापुर में, इसके अलावा मॉरिशियस में आप लोग यूज़ कर सकते हैं, नेपाल में और भूटान में। यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर इन कंट्रीज़ में आप लोग ये फ़ोन पे अब आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोन पे के सीईओ समीर निगम थे, 2015 में ये फाउंड हुआ था। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अभी हाल ही में किसे रिसीव हुआ है हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड फॉर रिमार्केबल अचीवमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो देखो हुरून की तरफ से ये जो अवार्ड मिलते हैं बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं। किसको मिला है मैं आपको बता देता हूँ। जो सीईओ है इस समय मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड के, क्या नाम है उनका नाम है वीपी नंद कुमार। तो इन्हें ये अवार्ड मिला है। किसके हैं ये, तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये भी याद रख लेना। मन्नापुरम फाइनेंस के ये सीईओ हैं, तो इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड 2022 के दिए गए थे। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में कैनरा बैंक जो है, कैनरा बैंक, इसके एमडी सीईओ जो है अपॉइंट हुए हैं। क्या नाम है, के सत्यनारायण राजू। तो यहाँ पे मैंने आपको आंसर बता दिया। देखो एमडी सीईओ पे हम लोगों ने देखा था जेकेपीएसआई के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए थे, कौन सा बैंक किसके साथ मर्ज हुआ है। तो कैनरा बैंक के साथ कौन सा बैंक मर्ज हुआ था, तो उनके साथ मर्ज हुआ है सिंडिकेट बैंक। ठीक है, सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक के साथ अभी रिसेंटली मर्ज हुआ है, ये याद रखना। किसकी जगह ये बनेंगे, तो ये इनसे पहले जो थे उनका नाम था एलवी प्रभाकर। ठीक है, एलवी प्रभाकर
जो थे पहले वो थे, लेकिन अभी कौन बने हैं, ये है के सत्यनारायण राजू, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखना। और इसकी टैगलाइन क्या है, तो इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन, ठीक है। यहां तक चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में क्या थीम थी सेफर इंटरनेट डे की। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेफर इंटरनेट डे जो है ये मनाया कब जाता है। तो देखो सेफर इंटरनेट डे हर साल सेकेंड डे, यानी कि जो सेकेंड ट्यूसडे अगर हम बात करें, वैसे जो है ये है सेकेंड डे ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। अगर कल को ट्यूसडे आपको याद नहीं भी रहे, सेकेंड डे ऑफ सेकेंड वीक ऑफ फरवरी को हर साल मनाया जाता है। 7 फरवरी को अगर हम बात करें सेकेंड डे, यानी कि ट्यूसडे जो सेकेंड ट्यूसडे होगा उस पर मनाया जाता है। तो ये 7 फरवरी को मनाया गया था सेफर इंटरनेट डे। इंपॉर्टेंट क्या है, थीम इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बार इसकी थीम क्या थी, तो जो थीम थी वो थी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। ऑप्शन नंबर सेकंड आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम पूछी जाती है, या फिर आप लोग यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं, डेट भी पूछी जा सकती है, या फिर जनरल फॉर्म में पूछा जा सकता है कि कब बनाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2021-22 की जो अभी हाल ही में रिलीज की गई है क्लाउड SAK के द्वारा, इन्होंने क्या कहा है कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो मोस्ट लाइकली टारगेटेड होगी बाय द हैकर्स इन एशिया एंड ग्लोबली सेकंड होगी आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो अभी हाल ही में, दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। पहला कि क्लाउड SAK की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबली कौन सी ऐसी कंट्री है जो पहले नंबर पे है जिसपे सबसे ज्यादा अटैक हो सकते हैं, साइबर अटैक, तो वो है USA। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एशिया में कौन सी है सबसे ज़्यादा जो कि इस समय अगर बात की जाए जिसपे खतरा है या जिसपे सबसे ज़्यादा थ्रेट जिसको मिला हुआ है, तो वो है इंडिया। और ग्लोबली हम लोग कौन से नंबर पे हैं, ग्लोबली भी हम लोग सेकंड पे है। यानी कि एशिया का पूछा जाएगा फर्स्ट तो उसका ऑब्वियस है इंडिया होगा, अगर ग्लोबली पूछा जाएगा तो उसमें आंसर होगा USA। तो ये जो अभी रिपोर्ट आई है इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो साइबर अटैक हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन में तकरीबन 24% के करीब बढ़ गए हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने लॉन्च करा है इंडिया का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स। और इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन बन जाता है, आपके सिलेबस में ऑलरेडी ये जो टॉपिक है वो मेंशन है। कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने रिसेंटली लॉन्च करा इंडिया का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसका नाम याद रखना, इसका नाम है इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको डायरेक्ट पूछा गया कि इसका सिस्टम का नाम क्या है, तो इस सिस्टम का नाम भी याद रखना, इसका नाम है स्काई UTM, ठीक है। इसका नाम UTM स्काई UTM रखा गया है। ये नितिन गडकरी जो हमारे इस समय मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, ये मौजूद थे। ये इन्होंने अभी हाल ही में किया गया है, किसके द्वारा किया गया, नाम से आप लोग यहाँ पे लिंक कर पाओगे, ये किया गया है स्काई एयर मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्होंने लॉन्च किया है, रिसेंटली गुड़गांव में लॉन्च किया गया था, तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इंडिया का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है ड्रोन्स के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से भी आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। हाल ही में अभी राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड दिया जाता है, किसमें, एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2020 का ये अवार्ड दिया गया था। किसको इस अवार्ड के लिए चुना गया है, तो देखो ये एक वेटरन जर्नलिस्ट है, क्या नाम है इनका नाम है डॉक्टर ABK प्रसाद। ABK की फुल फॉर्म में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इनका नाम है अना भवानी कोटेश्वरा प्रसाद, ठीक है। इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये PCI के ये जो अवार्ड मिलता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये अवार्ड किस फील्ड में दिया गया है, और ये भी याद रखना है कि किसे ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोनों चीज़ें आ सकती हैं, पेपर में पूछा जा सकता है। अवार्ड्स पे वैसे भी आता है। और अगर राजा राम मोहन रॉय की अगर मैं बात करूँ, हिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोगों ने हमारे देखे होंगे, इनको कुछ नाम से जाना जाता है जो कि पेपर में पूछा जाता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। राजा राम मोहन रॉय को
किन नाम से जाना जाता है? देखो इनको फादर ऑफ क्या कहा जाता है? पहला, मॉडर्न इंडिया। ये तो पेपर में भी आपको पूछा गया था, ये बहुत बार आता है, इसको याद रखना। इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ द बंगाल रेनेंस भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये पहले थे जिनके लिए कहा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात की जाए, जिन्होंने वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम था हिंदुइज्म। ठीक है, ये पहले थे जिन्होंने किया था ये वर्ड को इंट्रोड्यूस। कब किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में? 1816 में। इन्होंने इसको लिखा इस तरीके से था, इस तरीके से यहाँ पे कहा गया था। लेकिन जो हिंदुइज्म वर्ड था पहली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके अलावा राजा राम मोहन राय, ये हिस्ट्री की क्लास ज़्यादा बनती जा रही है तो यहाँ पे रुक जाऊंगा। इन्होंने ब्रह्मो समाज को भी फाउंड किया था। ठीक है, इनके लिए इतना काफ़ी है। बट ये चीज़ याद रखना कि A.B.K. प्रसाद जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2020 के। ठीक है, कई बार अवार्ड इस बाद में मिलते हैं, तो ये नहीं कहना कि 2020 के करंट अफेयर्स पूछे गए थे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको CPSU के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने रिसेंटली ऑनर करा है विद द एसोसिएशन ऑफ फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड्स 2023। ATD के बेस्ट अवार्ड जो हैं वो दिए गए थे। किसको मिला है यहाँ पे बेस्ट अवार्ड फॉर द 6th टाइम? तो ये है NTPC लिमिटेड। NTPC लिमिटेड को ये अभी हाल ही में अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन द फील्ड ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट। ये अवार्ड दिया जाता है किसके? ये जो अवार्ड है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, NTPC को याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट या यूटी है जिसने रिसेंटली इनिशिएट करा एक प्रोग्राम जिसको कहा जाता है ऑल्टरनेट एग्रीकल्चर सिस्टम फॉर सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट, मार्केट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? टू बूस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाती है किसके द्वारा किया गया है। देखो सबसे पहली चीज़ बताऊँ, ऑल्टरनेट एग्रीकल्चर सिस्टम फॉर सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट जो यहाँ पे किया गया है, ये किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको लद्दाख का बहुत बार बताया कि लद्दाख ने किसके साथ किया है ऑर्गेनिक के लिए? वो किया है सिक्किम के साथ। 2025 का इनका टारगेट है क्या बनाने का? ऑर्गेनिक स्टेट बनाने का। यानी कि यहाँ पे कोशिश ये की जाएगी कि जितना भी इनके यहाँ पे चीज़ें उगती हैं, वहाँ पे जो भी फर्टिलाइजर्स हैं या फिर जो पेस्टिसाइड्स हैं या केमिकल्स हैं, उनका जो यूज़ है वो कम हो जाए। कम मतलब खत्म हो जाए और सारी चीज़ें ऑर्गेनिकली हम लोग उगाएं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, थोड़े दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा श्रीलंका को। श्रीलंका ने भी एक अटेम्प्ट ऐसा लिया था, ताकि इन्होंने भी कोशिश की थी कि हम लोग भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएंगे, और इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट कुछ लॉज जो थे वो पास कर दिए गए थे। अब आप लोग एक चीज़ देखो, स्टेप बाय स्टेप ही हर एक चीज़ क्यों किया जाता है। अब जैसे फार्मर्स की इनकम को लेके भी कहा गया था कि डबल करने का टारगेट है, वैसे ही ऑर्गेनिक का ये जो है ये 2025 का 5 साल का फ्रेम लेके लद्दाख काम कर रहा था, और बहुत सारे स्टेप्स ये लेते आ रहे हैं सिक्किम के साथ, क्योंकि सिक्किम हमारी पहली स्टेट है जो कि ऑर्गेनिक बनी थी। ठीक है, यहाँ पे आज भी सब बैन है। अब J&K गवर्नमेंट की बात करता हूँ, तो J&K गवर्नमेंट ने ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसके लिए 84 करोड़ रुपीस जो है वो रखे हैं, ताकि वो एक पूरा 5 साल का ही प्रोग्राम इन्होंने भी अपना रखा है, ताकि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है इसके तहत, अब ये जो सिर्फ आप लोग नाम देख रहे हैं एग्रीकल्चर सिस्टम फॉर सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट, इसमें कोशिश की जाएगी कि 12,600 के करीब करीब जो जॉब्स हैं इसको जनरेट किया जाए। 300 एंटरप्राइजेस जो हैं वो लेके आई जाए, ताकि ऑर्गेनिक एग्री सेक्टर को किस तरीके से बनाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे किया जाएगा, और 10,000 फार्मर्स को भी यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, ताकि वो ऑर्गेनिक में किस तरीके से जो है वो स्विच कर सके। तो ये एक चीज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना होगा। और कल को अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा जो JKS का रिजल्ट आया है, रैंक 3rd जो हमारे यहाँ पे आए हैं विशाल सर, उनका इंटरव्यू था एक, उन्होंने पर्सनल मैसेज भी किए थे। उन्होंने कहा था जो हम J&K के करंट अफेयर्स उनको पढ़ाते हैं, वो चीज़ उन्होंने इंटरव्यू में ज़्यादा डेटा थोड़ा सा वहाँ पे रखा, और एक काफ़ी अच्छा इंप्रेशन वहाँ पे पड़ा, और जिस वजह से उनका रैंक 3rd आया। वैसे तो इनका अपनी मेहनत है, बट अगर 1% भी हम लोग इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तक आप लोग हर जगह पे देख चुके होंगे,
जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और ये क्वेश्चन आपको नेशनल एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि हो सकता है कि इंटरनेशनल एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आप किसी न किसी कंट्री में पूछा जाए। अभी हाल ही में 6 मिलियन टन के करीब 5.9 मिलियन टन लिथियम इन्फर्ड रिसोर्सेज जो हैं वो अभी हाल ही में इंडिया में पहली बार पाई गई है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में किस डिस्ट्रिक्ट में पाई गई है? जहां पे हमारी माता वैष्णो देवी का मंदिर भी आपको मिलता है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिली है। अब यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थोड़ी सी चीज़ें आएंगी। पहली चीज़, किसके द्वारा ये चीज़ जो है ये कही गई है, तो आपको बता दूं जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के सेक्रेटरी है इस समय विवेक भारद्वाज, इन्होंने ये ऑफिशियली कहा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर अब ये चीज़ें जो हैं उसके कहा गया था कि जो अभी हाल ही में 60 सेकेंड, अब ये होता गया, कल को पेपर में पूछा जाएगा या इंटरव्यू में ये चीज़ें ज़्यादा एडवांटेज देती है कि हाँ कैसे पता चला। तो 60 सेकेंड जो हमारी CGPB बोर्ड मीटिंग थी, यानी कि सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड मीटिंग थी न्यू दिल्ली में, वहाँ पे ये चीज़ को कहा गया था। और कहा गया है, अब देखो यहाँ पे आप G2 ये जो G3 देख रहे हो, यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस होती हैं जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स की, G2 G3 स्टेजेस होती हैं। और यहाँ पे बहुत सारे एक मेमोरेंडम थे रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो यहाँ पे ये कहा गया है और ये अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में है, यानी कि अभी यहाँ पे बहुत काम होना बाकी है, इसीलिए इसे G3 पे कहा गया है। ये चीज़ याद रखिएगा, कल को अगर सीधा पूछ लिया जाएगा कि भैया ये G3 क्यों कहा गया है। और इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो आपका पूरा जो लिथियम इन्फर्ड रिसोर्सेज है 5.9 मिलियन, ये बहुत ज़्यादा है और इंडिया को बहुत ज़्यादा मिलेगी। अब क्वेश्चन पहला बनता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की अगर बात की जाए तो इस समय यूनियन मिनिस्टर कौन है? तो इस समय यूनियन मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी जी। कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे है? कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी धारवाड़ कर्नाटका में। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। द नेशनल एक्रीडिटेशन सिस्टम ऑफ इंडिया अंडर द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI वॉज रैंक्ड डैश ग्लोबली इन द ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021। तो देखो, इंडिया एरिडिएशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसको रैंक 5th रखा गया है। GQIT के तहत जो रैंकिंग आती है इसमें रैंक 5th रहा है आउट ऑफ 10 जो मेजर थे यहाँ पे पहला। अब इसके अलावा अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की ही, आप लोगों को मैं ये बता दूं, जो ये रैंकिंग आई है इंडिया की, तो आपको सिर्फ, वैसे तो इसमें इतना ही याद रखना है, इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में पूछेंगे नहीं, तो इतना ही आप लोग याद रखना, ये काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं। हर साल वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है, दालों के लिए एक दिन है। आप लोगों को जान के थोड़ी सी हैरानगी होगी लेकिन ये हर साल मनाया जाता है 10 फरवरी के दिन, और इसकी एक थीम भी थी, वो क्या है? पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो दोनों चीज़ें याद रखना, दोनों में से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछा जाएगा पहली बार कब मनाया गया था, तो ये भी हाल ही में 2019 में शुरू हुआ मनाना, और तीसरा ही इसका शायद से एडिशन है। एडिशन के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ 19 में हुआ था, तो 20, 21, 22, 23 4th एडिशन होगा इसका। एक बारी मैं चेक करके आपको बता दूंगा। नेक्स्ट पे आते हैं। द नेशनल डी वार्मिंग डे एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है हर एक स्टेट और यूटी के लिए अक्रॉस इंडिया ऑन विच डे? हर साल नेशनल डी वार्मिंग डे जो है वो भी 10 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अब इसको याद करने की ट्रिक आप लोग रख सकते हैं कि ज़्यादा पल्सेस खाओगे तो पेट में कीड़े हो जाएंगे, तो किसी भी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। नेशनल डी वार्मिंग डे हर साल हर एक स्टेट और हर एक यूटी में 10 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका एक मॉप अप डे भी होता है, फरवरी 15 को मनाया जाता है, ताकि एरिडिकेट कर दिया जाए जितना भी हमारी इंटेस्टाइन्स में जितने भी वर्म्स हैं उनको। ठीक है, और जो कि खासतौर पे सॉइल ट्रांसमिटेड होते हैं, तो एज 1 से 19 तक के बच्चों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे इसको याद रखना, 2 राउंड्स में इसको कंडक्ट कराया जाता है। पहला राउंड आपका फरवरी में मनाया जाता है और दूसरा राउंड आपका जो होता है वो आपका अगस्त में मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल डी वार्मिंग डे याद रखना 10 फरवरी के दिन होता है, और डेज पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। इंडियाज पोजीशन हैज इंप्रूव्ड इन द एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एज इंडियाज एविएशन
सिक्योरिटी मॉनिटरिंग रैंकिंग हैज इम्प्रूव टू द डैश पोजीशन फ्रॉम द 112th। एक बहुत ही बड़ा जंप जो है यहाँ पे देखने को मिला है सिविल एविएशन की। अगर हम बात करें तो पहले 112वां रैंक था, लेकिन अभी की बात करें तो वो हो गया है 55th पोजीशन पे। तो यहाँ पे ये चीज़ को याद रखना। इस समय हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, ये आपका होमवर्क है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मैं इतने हिंट दे देता हूँ कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो एमपी है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द यूनेस्को पीस प्राइज 2022। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखने को मिलेगा। जितने भी इन्होंने एफर्ट्स किए थे, जो भी रिफ्यूजीज थे उनको वेलकम करा था इन्होंने अपनी कंट्री में, तो कौन है ये? तो देखो मैं आपको बता दूं, इनका नाम है एंजेला मार्कल। एंजेला मार्कल ये जर्मनी की जो थी फेडरल चांसलर थी, जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता वैसे होते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जो यूनेस्को की वजह से जिसको इन्हें ये प्राइज़ मिला है, इन्होंने जितने भी रिफ्यूजीज थे उन्हें एक्सेप्ट करा था, जो कि सीरिया वॉर के हों या फिर जिस तरीके से हों, तो इस वजह से इन्हें यहाँ पे सम्मानित किया गया है। इससे भी ज़्यादा क्या है, ये पहली फीमेल चांसलर थी जर्मनी की। कहीं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि फर्स्ट फीमेल चांसलर कौन थी जर्मनी की, तो ये भी याद रखना, वो भी एंजेला मार्कल ही थी। तो ये याद रखना। इसके अलावा इन्होंने जो है 16 साल तक सर्व करा इस पोजीशन को, तो 4 टर्म्स में इन्होंने यहाँ पे किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में, पेरिस में यानी कि फ्रांस में। और कब बनाया था ये? 1945 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो, डिजिटल पेमेंट उत्सव मनाया गया था अभी रिसेंटली। मैंने जितनी भी न्यूज़ है जो इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पे लिख दिया है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि गलत कौन सा है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए और आप लोग यहाँ पे बाकी चीज़ों को ध्यान रख सकेंगे, क्योंकि बाकी तीनों आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। जो लास्ट ऑप्शन है ये आपका गलत है। इसके अलावा क्या क्या हुआ था, जो भी रिसेंटली डिजिटल पेमेंट उत्सव मनाया गया था, उसको एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, ये जो उत्सव था ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था मिनिस्टर जो हमारे हैं अश्विनी वैष्णव जी, MEITY के जो मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ताकि जितने भी डिजिटल पेमेंट है अक्रॉस इंडिया उसको किया जा सके। देखो, डिजिटल पेमेंट यहाँ पे भी आपको देखने को मिला है। वैसे ही UPI की पहली कंट्री क्रॉस बॉर्डर किसने किया है? फोन पे ने। याद रखना ये चीज़ भी, ये पूछा जाएगा कभी ना कभी, किसी ना किसी पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं, G20 को ब्रांडेड QR कोड यहाँ पे लॉन्च किया गया है। G20 का क्यों किया गया है? क्योंकि इंडिया के पास इस बार इसकी प्रेसिडेंटशिप है। कब तक ये प्रेसिडेंटशिप जो है वो हमारे पास रहेगी? तो हमारे पास ये रहेगी 30 नवंबर 2023 तक, 1 साल रहेगी। इसके अलावा G20 एडिशन जो था, प्री लोडेड रुपए ऑन द गो डिवाइस, ये लॉन्च किया गया है। होस्टिंग करी गई है कैंपेन की बाय MEITY एंड दिल्ली पुलिस टू प्रमोट सिक्योर डिजिटल पेमेंट्स। जैसे कि आपको भी बताया कि इंडिया के ऊपर जो साइबर अटैक्स हैं वो सेकंड मोस्ट टारगेटेड कंट्री होने वाली है इंडिया, तो ये याद रखना। इसके अलावा कॉफी टेबल बुक टाइटल टुवर्ड्स अ डेवलप्ड इंडिया कैटलाइजिंग इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू डिजिटल पेमेंट्स, ये भी जो है लॉन्च की गई। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, अभी हाल ही में कौन सी महारत्न कंपनी ऐसी है जिसने रिसेंटली पहली इंडिया की ऑयल गैस PSU बनी है, जो कि एक एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो है जिसको साइन करेगी विद CBDT। अब ये अपने आप में एक पहली बार इस तरीके का बनाया गया है। किसने किया है? ये किया गया है गेल के द्वारा। गेल लिमिटेड ने इसको किया है एक एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। पेपर में अगर आजकल जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, आजकल एग्जामिनर बहुत ज़्यादा चालाक हो चुके हैं। ये मैं खासतौर पे जो बैंकिंग के एक्सपीरियंस है उनके लिए बता दूं, या SSC में इतना नहीं हुआ अभी तक, वहाँ पे आपको ये दे दिया जाएगा कि अभी हाल ही में गेल और CBDT के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जो कि APA है। अब बताओ APA की फुल फॉर्म क्या है? तो ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो यहाँ पे साइन किया गया है, इसके तहत कोशिश किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा ट्रांसफर प्राइसिंग जो होगी मार्जिन की, वो एक लॉन्ग टर्म LNG की सोर्सिंग के फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किया जाएगा। APA स्कीम जो है
ये 2022 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, 2022 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो गवर्नमेंट का गोल है प्रमोट करने का नॉन एडवर्टाइजरल टैक्स सिस्टम और इम्प्रूव करने का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, उसके तहत यहाँ पे किया गया था। अब यहाँ पे बात आती है कि एपीए जो कि 2022 में लॉन्च किया गया है, इसका फायदा क्या है। ठीक है, पहला आता है, देखो, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जो हम लोग करते हैं मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस के साथ, और बहुत ज़्यादा टैक्स डिस्प्यूट जो है हम लोग को देखने पड़ते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग को लेके। जैसे मान लो हम लोग अगर एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे रशिया से हम लोग करते हैं, किसी से भी कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जो होती है, तो उसके तहत यहाँ पे किया जाएगा। एपीआई के तहत कोशिश की जाती है जो ट्रांसफर प्राइसिंग इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, ताकि अब ऐसा ना हो कि आपको यहाँ पे भी टैक्स वहाँ पे भी टैक्स। इसके अलावा ट्रांसफरिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन ग्रुप एंटिटीज, और ये एडवांस में ही पहले क्या होता है जो है डिसाइड कर लिया जाता है। तो यहाँ पे याद रखना, गैल और सीबीडी ने यहाँ पे किया है, और ये पहला ऑयल गैस पीएसयू है जिसने ये एडवांस प्राइस एग्रीमेंट जो है वो साइन किया। तो ये एपीए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। लॉन्च कब हुआ है? 2022 में। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने रिसेंटली लॉन्च करा है G20 थीम QR कोड टू सेलिब्रेट इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल फोरम एंड इंडियाज लीडरशिप इन मोबाइल पेमेंट। तो देखो, फोन पे ने क्या कर दिया है, फोन पे ने किया है यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर यूपीआई ट्रांजैक्शंस को शुरू। तो ऐसा नहीं है कि अब G20 समिट आ रहा हो। देखो, G20 समिट होस्ट करना एक बहुत बड़ी बात है। प्रॉब्लम किसको होती है? प्रॉब्लम होती है एस्पिरेंट्स को, क्योंकि हर एक मीटिंग आपको याद रखना है कि किस जगह पे कंडक्ट हुई है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि चंडीगढ़ में हम लोगों ने की एक मीटिंग जो है G20 की वो हुई है, आपको बताना उसका नाम क्या था। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, G20 थीम QR कोड किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया है पेटीएम के द्वारा। ठीक, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी। इसको भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है मुंबई महाराष्ट्र से जो कि रिसेंटली जीती हैं विनर ऑफ ताज मिस इंडिया 2023, जो ग्रैंड फिनाले हुआ था ताज मिस एंड मिसिस इंडिया 2023 का। तो ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है अक्षता रक्षे के द्वारा, जो कि मुंबई से बिलोंग करती हैं। ये बनी है ताज मिस इंडिया 2023। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2023 ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस ग्लोब। किस डेट को ये मनाया जाता है? देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल ये जो ऑब्जर्व किया जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है 11 फरवरी के दिन। हर साल 11 फरवरी को ये दिन जो है ये मनाया जाता है, और ये 8th एडिशन था इस बार का। ठीक है, ये 8th इंटरनेशनल डे था वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस को करके। यहाँ पे इस वर्ड का ध्यान रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब अगर यहाँ पे इसकी थीम पूछी जाएगी तो मैं आपको थीम जो है वो बता देता हूँ। थीम को शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, थीम थी आइडियाज। अब आइडियाज क्या थे? तो आइडियाज थे इनोवेट, डिमॉन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस, सस्टेन। तो यहां पे ये चीज याद रखना, एक इसकी थीम को बस याद रखना, आइडियाज था, यानी कि ब्रिंगिंग कम्युनिटीज फॉरवर्ड फॉर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। तो बस इतना यहां पे याद रखना। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए यूएन विमेन का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो देखो यूएन विमेन का हेडक्वार्टर कहां पे है? ये आपका है न्यूयॉर्क, यूएसए में। 2010 में ये बनाया गया था जो यूएन विमेन है, और इसकी डायरेक्टर, ये पूछा नहीं जाएगा बट याद रखना, इसकी डायरेक्टर है साइमा बेहोस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जिसने अभी हाल ही में लॉन्च करा है पोर्टल फॉर द क्रिएशन ऑफ परिवार पहचान, यानी कि फैमिली आइडेंटिटी, वन फैमिली वन आईडी। तो यहाँ पे आपको बता दूं, मिलता जुलता नाम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ साथ किसके द्वारा ये किया गया था? ये किया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी ये हाल ही में लॉन्च किया है। एक इनकी स्कीम एक और आई है, वो क्या नाम है? वन फैमिली वन जॉब स्कीम। तो इसी के अंडर आप लोग मान लीजिए यहाँ पे किया गया है वन फैमिली वन आईडी, परिवार पहचान जो है, ये एक कार्ड मिलेंगे। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, ये आपसे
पूछा जा सकता है। यूपी के सीएम कौन है? वो है योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। वर्ल्ड यूनानी डे हर साल मनाया जाता है किस डेट को? देखो यूनानी डे हर साल मनाया जाता है 11 फरवरी को। थीम क्या थी? यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को याद रखना। ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी जो है उस पर मनाया जाता है? ये जो यूनानी डे है ये क्यों मनाया जाता है? ये इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है मोहम्मद अजमल खान जी की। ठीक है, जिन्हें हकीम अजमल खान भी कहा जाता है, और ये ग्रेट इंडियन यूनानी स्कॉलर थे और सोशल रिफॉर्मर थे। इनकी 155th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो बनाई गई है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जा सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। हाँ, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अभी हाल ही में अमृत पैक्स 2023 जो है इसको इनॉग्रेट करा है न्यू दिल्ली में। अब अमृत पैक्स क्या है? अमृत पैक्स एक नेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि हाईलाइट करेगा कितने सालों की इंडियन हिस्ट्री को, कल्चर को, आर्ट को, हेरिटेज को थ्रू स्टैम्प्स एंड पिक्टोरियल कलेक्शन। अब यहां पे ये क्वेश्चन बनता है। अब देखो, पहली चीज आपको याद रखना है कि ये जो लॉन्च किया गया है इसका नाम क्या है? इसका नाम है अमृत पैक्स। ठीक है, प्रगति मैदान में इसको हाल ही में किया गया था। ये क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा जो 5000 साल पुराना इंडिया की हिस्ट्री थी, कल्चर था, जो भी चीज़ें हमारे पास थी, आर्ट फॉर्म में थी या हेरिटेज है, इसको स्टैम्प और पिक्टोरियल वे में एक जो है कलेक्शंस के थ्रू यहाँ पे दिखाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नाम याद रखना। अमृत पैक्स इसका नाम रखा गया है। अब ये अमृत से आप लोगों को याद आ जाएगा, अमृत जो वर्ड है बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना था। जब तक हम लोगों के 75 साल हुए थे तब तक आप लोग देख रहे थे, हम लोग मना रहे थे आज़ादी के अमृत महोत्सव। ठीक है, पूरा साल इसकी सेलिब्रेशन चली, हर एक चीज़ को 75 करने की कोशिश की गई, फिर वो रामसर साइट्स हों या फिर जितने भी इनिशिएटिव्स हों। अब 75 साल हो चुके हैं, अब हम लोगों का जो टारगेट है वो 100 साल तक है, और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है अमृत काल। तो ये भी याद रखना, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात की जाए, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसे अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ पे जो है 4 जो टोटल हैं उनको अपॉइंट किया गया है। मैं चारों के आपको नाम बता देता हूँ। फिलहाल जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है एन कोटेश्वर सिंह जी। इसके अलावा जो चेंज किए गए हैं मैं आपको उनका भी बता देता हूँ। जो गुजरात हाई कोर्ट के बनाए गए हैं अभी रिसेंटली, उनका नाम है सोनिया गिरिधर गोकानी। ठीक है, इन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया है। कहाँ का? गुजरात हाई कोर्ट का। इनके अलावा जो है गुवाहाटी के हाई कोर्ट के भी बनाए गए हैं। क्या नाम है? संदीप मेहता जी। और इनके अलावा आते हैं जसवंत सिंह जी, जो कि जम्मू कश्मीर त्रिपुरा के बनाए गए हैं, और जम्मू कश्मीर के बनाए गए हैं एन कोटेश्वर सिंह जी। आप लोग एन कोटेश्वर सिंह को याद रखना, ये आपके स्टेट एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट में आते हैं, विच फुटबॉल टीम हैज वॉन द फीफा कप वर्ल्ड कप? यहाँ पे फीफा क्लब वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग अल हिलाल सऊदी अरेबियन फुटबॉल क्लब फॉर द रिकॉर्ड 5th टाइम। तो देखो ये किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ने इसको जीता है 5वीं बार जो है यहाँ पे इन्होंने इस इवेंट को जीता है। तो इनको याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करूं, अभी हाल ही में नेम द 2-time फॉर्मूला ई चैंपियन हु रिसेंटली वॉन द इंडियाज फर्स्ट एवर ई प्रिक्स इन हैदराबाद। देखो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि ये इवेंट हुआ कहाँ पे। ई प्रिक्स जो फर्स्ट एवर ई प्रिक्स था ये हुआ है ई हैदराबाद में। ठीक है, फॉर्मूला ई अगर हम बात करें, चैंपियन कौन बने हैं यहाँ पे? तो इनका नाम है जॉन एरिक वर्ड। तो ये जीते हैं अभी हाल ही में। इंडिया का पहला ऐसा इवेंट था जो इन्होंने जीता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हर साल मनाया जाता है किस डेट को? देखो हर साल नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है 12 फरवरी को। और अगर आपसे पूछा जाए नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक जो है ये कब मनाया जाता है? देखो आजकल वीक पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो ये भी याद रखना, ये मनाया जाता है 12 से 18 फरवरी को। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। इसके अलावा थीम भी पूछी जा सकती है आप लोगों को,
तो इस साल इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, सेलिब्रेटिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पे ये याद रखना, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर मैं बात करूँ, इंडियन डॉल्फिन डे हर साल, इंटरनेशनल डॉल्फिन डे हर साल मनाया जाता है। किस डेट को? 12 फरवरी को मनाया जाता है। जो ब्रिटिश के नेचुरलिस्ट थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जो कि जिन्हें द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी जिन्होंने यहाँ पे दी थी, तो इन्हों याद करते हुए मनाया जाता है ये दिन भी हर साल 12 फरवरी को। नेक्स्ट पे आते हैं। वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाया गया है। किस दिन पे मनाया जाता है ये मनाया जाता है 13 फरवरी के दिन। थीम याद रखना, रेडियो एंड पीस इसकी थीम थी। आज का लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेशनल वुमेन डे की अगर बात की जाए तो ये भी मनाया गया था 13 फरवरी के दिन। इस दिन किसका जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है? तो वो होती है सरोजिनी नायडू की, जिनको हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये थे आज के हमारे सेकेंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा डेली PDF आता है जिसमें 8 से 10 करंट अफेयर्स होते हैं उसको ज़रूर पढ़ लिया करें। आपको ये लेक्चर सुनना एक रिवीजन की तरह ही हेल्प करेगा। इसमें हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन लेके आते हैं। इसके अलावा आपका एक टेस्ट भी होता है जिसमें 50 से 60 वीकली बेस्ट करंट अफेयर्स हम लोग आपके लिए लेके आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। और जो लोग भी अभी तक हमारे साथ जो टेस्ट देना चाहते हैं, आपको बता दूं ये जितना डिस्काउंट है इतना आमतौर पर मिलता नहीं है। आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। अभी के लिए फिर इतना ही, इजाजत दीजिए। पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, अच्छे मार्क्स लें, फाइनल सिलेक्शन लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ओके गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।